अच्छा चलो आज मैं भी आपको एक चमत्कार करके दिखाता हूं और वो चमत्कार ये है कि मैं यहां बैठा बैठा जो आप वीडियो देख रहे हो मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं। अच्छा चलो आज मैं भी आपको एक चमत्कार करके दिखाता हूं और वो चमत्कार ये है कि मैं यहां बैठा बैठा जो आप वीडियो देख रहे हो मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं। नमस्कार साथियों, मैं प्रशांत बोध। साथियों आजकल आप देख रहे होंगे कि आज की सदी में तमाम तरह के बाबा, चाहे वो बागेश्वर धाम वाले धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री हो, चाहे पंडोखर सरकार हो, चाहे देवकीनंदन ठाकुर हो, चाहे और भी पंडित तिवारी त्रिवेदी शर्मा जो बाबा लोग हैं, ये लोग आकर के आपको एक से एक चमत्कार दिखाने में लग रहे हैं और लोग बड़े आश्चर्यचकित हैं कि यार बाबा चमत्कार कर रहे हैं, लगता है इनके ऊपर में भगवान की डायरेक्ट कृपा है या फिर ये भगवान के संदेश वाहक हैं और इसलिए इनके पास में चमत्कार हैं, शक्तियां हैं और लोग उनको मान करके पूज रहे हैं, उनके कथाओं में जा करके सुन रहे हैं, अपने दिन व्यर्थ कर रहे हैं, अपने घंटा समय व्यर्थ कर रहे हैं, अपना पैसा दे करके आ रहे हैं, दान चढ़ा रहे हैं, थाली पूजन कर रहे हैं। तमाम तरह की जो कृत्य है जो मेरे ख्याल से नहीं करने चाहिए, उन कामों को करने में हमारे बहुजन समाज के लोग और देश के तमाम लोग जो है वो लगे हुए हैं। अब सवाल ये आता है कि यार वास्तव में वो चमत्कार हैं, दिव्य शक्तियां हैं या कुछ और है। देखिए अब से पहले जो है ना हमने बहुत तरह के चमत्कार जादू देखे हैं, लेकिन वो हमने मैजिशियन लोगों के माध्यम से देखे थे। मैं अपनी पर्सनली बात कर रहा हूँ, वो मैंने मैजिशियन लोगों के माध्यम से देखे थे। तमाम मैंने शोज देखे हैं, चाहे वो अमेरिका गॉट टैलेंट हो, चाहे वो ब्रिटेन गॉट टैलेंट हो, चाहे वो इंडिया गॉट टैलेंट भी हो, यहाँ पर भी लोगों ने कई प्रदर्शन किए हैं। अब वो भी बहुत अकल्पनीय चमत्कार करते हैं, अकल्पनीय कि आप सोच नहीं सकते कि यार ये कैसे हो गया। इस तरह के वो चमत्कार जो है वो करके दिखाते हैं, लेकिन वो लोग ये दावा करते हैं कि भाई ये चमत्कार वमत्कार कुछ नहीं है, कोई शक्ति वक्ति नहीं है, ये एक माइंड रीडिंग का खेल है या फिर हमने ट्रिक जो है करते हैं, ये आंखों का धोखा होता है, हाथ की सफाई होती है। इस तरह के शब्दों को बता करके वो हमें ये क्लैरिफाई कर देते हैं कि ये जादू चमत्कार नहीं है, ये सीखने वाली चीज़ है, इसको सीख करके कोई भी व्यक्ति कर सकता है, लेकिन बाबा लोग इसको चमत्कार बताते हैं। अच्छा चलो आज मैं भी आपको एक चमत्कार करके दिखाता हूं और वो चमत्कार ये है कि मैं यहां बैठा बैठा जो आप वीडियो देख रहे हो मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं। नहीं मानते? मैं आपका दिमाग पढ़ सकता हूं यहां बैठा बैठा। चलिए मैं आपको पढ़ के दिखाता हूं। मैं आपको जैसा जैसा बोलता जाऊं आप वैसा वैसा करते जाइएगा, सोचते जाइएगा। अब सबसे पहले आप अपने दिमाग में कोई भी एक संख्या सोचें, सोच लीजिए, और संख्या हो सके तो छोटी सोचना ताकि आपको कैलकुलेशन करने में थोड़ी आसानी हो, जोड़ घटा करने में। आप एक संख्या सोचिए, सोच लिया। अब उतनी ही संख्या अपने पिताजी की इसमें जोड़ लीजिए, जितनी आपने अपने लिए सोची है उतनी ही संख्या अपने पिताजी की भी इसमें जोड़ दीजिए। हो जोड़ दी? ठीक है। अब चलो एक काम करो, 8 संख्या जो है मेरी भी जोड़ दो, जो 8 संख्या है वो आप मेरी भी जोड़ दो। जोड़ दिया तो आपके दिमाग में एक टोटल नंबर आ चुका होगा कि अब ये नंबर आ गया। अच्छा अब मैं आपसे कहता हूं कि उस संख्या का आधा हिस्सा निकाल करके फेंक दीजिए, यानी कि उस संख्या को आधा कर दीजिए। कर दिया। अब जो आपने अपने पिताजी की संख्या सोची थी वो संख्या आप अपने पिताजी को वापस कर दीजिए। कर दीजिए। कर दिया। अब मैं आपका दिमाग पढ़ के बता सकता हूं कि जो आपका शेष आंसर आया है वो क्या आया है। बताऊं? आपका जो उत्तर आया है वो 4 आया है, और अगर किसी का गलत हो गया हो तो दोबारा से वो कैलकुलेशन कर लेगा, लेकिन उत्तर आपका 4 आएगा। आप कहोगे भाई ये कैसे हुआ, और कुछ लोग जो पढ़े लिखे समझदार लोग होंगे वो लोग ये बता सकते हैं कि एक मैथमेटिकल ट्रिक है, लेकिन जो पढ़े लिखे समझदार होंगे। लेकिन सोचिए यही ट्रिक अगर मैं किसी गांव देहात में जाकर के, जहां पे शिक्षा का इतना प्रभाव नहीं है, जहां पर लोग इतने अवेयर नहीं है चीजों को लेकर के, यदि मैं वहां उनके साथ ये काम करूं तो वो लोग इसको भी चमत्कार ही मानेंगे कि अरे यार इसे तो मेरा दिमाग पढ़ लिया, और यार इसको कैसे पता चल गया कि क्या उत्तर आया है। करेंगे। और ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मैं कई बार ऐसा करके देख चुका हूं।
उनका यही रिएक्शन आया। जब हमने ये सीखा था, जब हमारे पिताजी हमसे ये चीजें करवाते थे, हम भी शौक होते थे कि ये तो वास्तव में कोई कला है पिताजी के पास में, और जब हमने लोगों को बताया उनको भी यही लगा। अब लेकिन क्या है, इसका असल गेम ये है कि इस तरह का पैटर्न को फॉलो करके जो आप अपनी संख्या देते हैं, मान लिया मैंने 8 दिया तो कट पिटा के सिर्फ 4 उत्तर आएगा। अगर मैं 20 देता आपको जोड़ने के लिए तो कट पिटा के उत्तर 10 आता, यानी कि जो मैं अपनी संख्या आपको दूंगा उसका आधा आएगा। ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन का एक फॉर्मेट है, और इस फॉर्मेट को फॉलो करके आप किसी को भी इस तरीके से बता सकते हैं। लेकिन अन्य लोग को क्या लगेगा, चमत्कार है। अब चलो, ये तो थी मिडिल क्लास थिंग, यानी कि मिडिल क्लास चमत्कार, या कह लो मिडिल क्लास दिव्य शक्ति, कि मैंने इसको परफॉर्म करके आपको दिखाया। अब इससे बड़ी बड़ी शक्तियां भी हैं और चमत्कार है कि एग्जैक्टली कुछ आपके माइंड से खेलना, आपके कुछ फोन का पासवर्ड बताना, आपका नाम गैस कर लेना, आप अपने दिमाग में क्या सोच रहे हो, किसका नाम सोच रहे हो, वो सारी चीजें गैस कर लेना और वो आपको बता देना। अब कई सारे बड़े गेम हैं, अब वो मैं आपके सामने करके नहीं दिखा सकता क्योंकि मुझे आते नहीं है, और मैं अगर सीख लूंगा तो फिर मैं वीडियो काहे बनाऊंगा, फिर तो मैं वो काम करने न लग जाऊंगा, फिर मैं जादू दिखाता फिरूंगा लोगों को, बड़े बड़े स्टेजेस पे शोज करूंगा, आराम से अपना खाऊंगा, कमाऊंगा, ऐश करूंगा और क्या। लेकिन ये जो चीजें हैं, ये जो तमाम जादूगर हैं, जो तमाम तरह के लोग हैं, वो सब ऐसा बोलते हैं। और मैं एक बात और बताना चाहूंगा, अमेरिका गॉट टैलेंट में आप देखिएगा, ब्रिटेन गॉट टैलेंट में आप देखिएगा, वहां पर कई सारे ऐसे लोग हैं जो बहुत अनयूजुअल चीज करते हैं। मतलब एक मुझे नाम याद नहीं आ रहा उनका, पता नहीं ऐसे कुछ नाम है, नाम ध्यान नहीं आ रहा। वो अपने पेट में सारी चीजों को डाल लेते हैं, गैस, पानी, लिक्विड, कुछ भी अपने पेट में डाल लेंगे, वो चला भी जाएगा पेट में, मुंह खाली करके दिखा देंगे, लेकिन उसके बाद में जब वो चाहें, जो चीज चाहें, तब वो निकाल सकते हैं दोबारा से अपने मुंह से। सिक्का डाला पहले, बाद में प्लास्टिक का कुछ टुकड़ा डाला, बाद में फिर रबड़ का कुछ टुकड़ा डाला। अब उनसे आप कहो कि पहले प्लास्टिक वाला निकालो, तो प्लास्टिक का निकाल देते हैं। यानी कि उनके पेट में इस तरह का मैकेनिज्म जो है वो बन चुका था। अब लेकिन अगर यही इंसान हमारे भारत में होता तो मैं आपको बता रहा हूँ ये सबसे बड़ा चमत्कारिक बाबा बन जाता। लेकिन अमेरिका में, ब्रिटेन में, ब्रिटिश में सब जगह एजुकेशन का प्रभाव है, सब पढ़े लिखे समझदार हैं, अंधविश्वास और पाखंडवाद से दूर रहते हैं, धार्मिक कुरीतियों में थोड़ा कम पड़ते हैं, और ये चमत्कार टोने टोटके से बेहतर जो है वो सेल्फ डिपेंडेंसी का दावा करते हैं और उस पर चलने का काम करते हैं। इसीलिए वो लोग, वो देश आज डेवलप्ड कैटेगरी में आते हैं। लेकिन हमारे यहाँ की दुविधाएं कुछ और हैं, मानसिक स्थितियां अलग हैं, शैक्षणिक प्रभाव कम है, और दूसरों के ऊपर डिपेंडेंसी ज़्यादा है, और स्ट्रगल करके नहीं, सिर्फ पूजा पाठ करके या मंत्र जाप करके हमको वो चीज़ मिल जाए, इस तरह की जो मेंटेलिटी है वो ज़्यादा है। तो इस वीडियो का उद्देश्य बताने समझाने का सिर्फ इतना था कि जो ये बाबा लोग करके आपको दिखाते हैं, और जो आपको वो चमत्कार, ये दिव्य शक्ति, जिसको वो दावा भी करते हैं कि ये दिव्य चमत्कार है, शक्ति है, जो भी है, तो वो चीज़ें दिव्य शक्तियाँ या चमत्कार नहीं होती हैं। वो एक सीखने वाली कला होती है, जिसको वो लोग समय रहते सीख लेते हैं और इसको परफॉर्म करके बाबा बन के देश के लोगों को अंधविश्वास, मूर्खता में पहुंचाने का काम करते हैं, और उन लोगों की मानसिकता को संकुचित मानसिकता बना करके अपना जो बेड़ा दार है वो अपना बढ़ाते रहते हैं। तो इसीलिए देश के तमाम लोगों से मेरा यही कहना है कि यदि आप लोगों को कुछ जानना है, कुछ समझना है, कुछ सीखना है या कुछ मानना है, तो आप उन लोगों के उस जादू पे ही रिसर्च करने लग जाओ कि भाई ये कैसे होता है, लेकिन उसको मान के मत बैठ जाओ कि ये आदमी करता है तो इस पास में दिव्य शक्ति है, दिव्य चमत्कार है, और ये आदमी भगवान से डायरेक्ट कनेक्टेड है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ये भ्रम है, और उस भ्रम को जब तक आप नहीं तोड़ेंगे तब तक आगे बढ़ने की संभावनाएं थोड़ी सी कम है। तो उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो को समझ गए होंगे, मेरी बातों को समझ गए होंगे। अगर आपको बात सही लगी है और चाहते हैं कि देश के तमाम लोग इन बातों को समझे, सीखें और अपने जीवन में अप्लाई करके आगे बढ़े, अपने जो कहते हैं आउट ऑफ द बॉक्स की थिंकिंग जो है वो लेकर के आए, तो इस वीडियो को ज़्यादा शेयर कीजिए। मैं प्रशांत बहुत मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।